बिहार में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। तो वहीं राज्य सारण लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को अपना उम्मीदवार बना करके मुकाबला रोचक कर दिया है। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर के सुर्खियों में आई थी और अरसे बाद सारण सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि वोटर्स के मन में क्या है, उसके मुद्दे क्या है और एक आम मतदाता अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखता है। देखिए हमारे खास शो जनता का मूड में सारण में वोटर्स की क्या है राय। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि सारण में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और इसको लेकर के जो है वो क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज है। और आपको बता दें कि चाय की जो चर्चा है वो काफ़ी प्रख्यात रहा है देश में, और हम भी दरियापुर में हैं जहां पे चाय पे ही चर्चा करेंगे और काफ़ी लोग यहां पे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर सारण में किन मुद्दों पर यहाँ के जो लोग हैं वो वोट करेंगे, क्या यहाँ की कितना विकास हुआ सारण में और किन विकास को लेकर के यहाँ के लोग जो है वो मतदान करेंगे। कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ। किन मुद्दों को लेकर के इस बार सारण के युवा वोट करने वाले हैं, क्या मुद्दा होगा सारण का? सारण में लोगों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होगा, कौन नेता क्षेत्र में कितना समय दे रहा है वो एक मुद्दा होगा। तमाम तरह के मुद्दा है जो कि सारण में, और सारण हॉट सीट माना भी जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी, उधर से लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य। रूडी जी कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं तो रोहिणी आचार्य भी नया कैंडिडेट है, क्या करेगी भविष्य में, ये सब है मुद्दा। तो सारण अब तक कितना विकसित हुआ है और आगे क्या जरूरतें हैं युवाओं के लिए, या फिर रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में? देखिए, रही बात रोजगार महंगाई की, तो रोजगार महंगाई तो अभी देश में चरम सीमा पे है। और बात रहा सारण का, तो सारण से पिछले 10 साल से राजीव प्रताप रूडी यहाँ के सांसद हैं। तो रूडी जी से जो विकास चाहिए वो विकास कहीं ना कहीं सारण को नहीं मिल पाया है। कारण कि जब यहाँ पे लोग बात करते हैं कि रेल पहिया कारखाना की, नवोदय विद्यालय की, जेपी यूनिवर्सिटी की, तमाम तरह की जो बातें हो, तो कहीं ना कहीं लालू यादव का देन है। लेकिन उसके बाद आकर के राजीव प्रताप रूडी को उस फैक्ट्री में लोगों को रोजगार के लिए कुछ काम करना चाहिए तो रोजगार नहीं मिल पाया, या तमाम तरह की कुछ फैक्ट्रियां लगा सकते थे, कुछ रोजगार के लिए कर सकते, नहीं कर पाए। और राजीव प्रताप रूडी जैसे रोड को लेकर विकास किया, एनएच को लेकर के विकास किया, तमाम तरह के मुद्दे जो कि विकास किए, लेकिन जो विकास चाहिए आम युवा को नहीं कर पाया। तो सभी लोग हैं, उनके अपने अपने मत हैं और अपने अपने विचार हैं। कुछ और युवा हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे लिटियां सेकी जा रही है, उसी तरह से अब राजनीति की जो लिटियां हैं वो सेकी जा रही है, क्योंकि अब मात्र कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव में। और कुछ और युवा हैं, क्या लग रहा है कि क्या यहाँ के जो दरियापुर के जो सारण के युवा हैं वो किन मुद्दे पे वोट करने वाले हैं इस बार? वही रोजगार, और तेजस्वी अच्छे काम कर रहे हैं बिहार के लिए और बहुत अच्छे काम किए हैं, युवा को रोजगार दिए हैं। और रोहिणी आचार्य हमारी बहन हुई छपरा जिला की, और उनको अच्छे मतों से वोट दे करके विजयी बनाना है। रूडी जी 10 साल रहे हैं हमारे छपरे संसदीय, कुछ काम नहीं किए, युवा लोगों को बेरोजगार, मतलब रोजगार पे कोई बात ही नहीं हुआ। इस बार रोहिणी आचार्य जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। तो आज के जो युवा हैं वो तेजस्वी को चुनने के लिए तैयार है, तेजस्वी यादव को, जी, रोजगार वाले को। हर युवा चाहती है कि हमें रोजगार मिले और तेजस्वी यादव इस चीज को काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी का जो 17 महीनों का जो कार्यकाल रहा है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपका क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे आप लोग? देखिए, मेरा क्या मुद्दा रहेगा, हम तो फिर अभी जो मेरा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नरेंद्र मोदी का सरकार था जिसमें हम फिजिकल फिट, मेडिकल फिट हम बंदे थे, मेरा मतलब केवल रिटर्न बचा हुआ था। उसमें भी राजनाथ सिंह जो अपना अग्निवीर लाकर हम लोग का मतलब एग्जाम कैंसिल कर दिए और हम पेंडिंग मतलब रिजल्ट एथी कर दिए, भर्ती कर दिए। और क्या हम लोग को रोजगार ही ना चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? रोजगार होना चाहिए मुद्दा, और क्या चाहिए? जो रोजगार देंगे। अब नया रोहिणी आचार्य जो आई हैं दीदी, उनको मतलब एक नया सोच रहे हैं कि हम लोग उनको वोट देकर जीते हैं। मतलब रोहिणी आचार्य से युवाओं को उम्मीदें हैं? अब उम्मीद कर ही आदमी वोट करेगा। अब देखिए क्या मतलब आगे हो रहा है। और क्या हम लोग को बीजेपी सरकार तो हम लोग को मतलब हम युवा को बर्बाद ही करके ऐसी कर दिया। बीजेपी ने युवाओं को बर्बाद किया है। देखिए, हमको बर्बाद किए हैं तो फिर और युवा को तो और क्या बोले। अब जितने प्रकार के यहाँ पे लोग हैं उनकी अलग अलग चॉइसें हैं। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं तो कुछ लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और कुछ लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बात कर रहे हैं।
कुछ लोग अन्य जो उनके समीकरण बन रहे हैं उस आधार पर भी लोग वोट की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दों पे हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य किया, इस मुद्दे पर हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। जब सांसद जी ने बहुत अच्छा अपने 5 सालों में अच्छा कार्य किए, जिसके वजह से उनको वोट कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सांसद महोदय आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मैं तो निगेटिव और पॉजिटिव दो बात होबे करता है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ होबे नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री, क्या सांसद जी, क्या कभी भी जातिवाद किए क्या है? जब में ऐसा तो नहीं किए कि कुछ को किए कुछ को नहीं किए। जो भी योजना सबको मिला, मान लें कि पुल बन रहा है, जो कोई सड़क बन रहा है, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी यहाँ चल रहा है, उस पर आरजेडी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन चलते हुए उनको लग रहा है कि हम इस पर नहीं चलते हैं, तो बोलने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? यहाँ पे 20 मई को मतदान जी जी। तो किन मुद्दों को लेकर के होगा? प्रधानमंत्री की बातों को लेकर के होगा या फिर महंगाई मुद्दा रहेगा? ना प्रधानमंत्री के लेके ही वोट। प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो जी चल रही है। हाँ, चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जो वादा किए थे वो वादा पर वो अपना कौन कौन से वादे का लाभ मिल रहा है आपको प्रधानमंत्री? जैसे प्रधानमंत्री बोले थे, जैसे किसान के समस्या के बारे में, जैसे कि किसान के तरह तरह खेती से जो भी माइनस होता था उनको सहयोग के लिए वो अपना 2000 रुपये का जो आता है वो भी मुद्दा एक है। और जैसे राशन जो है, मान जो भी पैसा दे के लोग लेते थे वो फ्री में मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा ये वो आधार है कि हाँ चलिए पैसा हो अथवा मत हो, हर एक महीना तो इतना मिल रहा है। तो ये सब बहुत सारे व्यवस्था है। जैसे मान लें कि आप हॉस्पिटल में हुआ, पहले दवा वो नहीं मिलता था, आज जाइए तो वहाँ दवा वो सब बढ़िया से मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं? आयुष्मान योजना भी चल जी, रहा है। आयुष्मान योजना भी चल रहा है। आयुष्मान योजना में बहुत लोगों को मिला। पहले था कि जिन लोग को राशन कार्ड है उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बनेगा, लेकिन इन्होंने फ्री कर दिया। यहाँ पे लगातार जो दिन भर लोगों को चाय की चुस्की कराते रहते हैं और ये दुकानदार हैं, तकरीबन हजारों लोग आपके दुकान पे आते हैं, कई तरह की चर्चाएं करते होंगे। क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार सारण का? इस बार जितने भी चर्चाएं होती हैं, अभी तो यहाँ सारण की जो भी चर्चा होती है रोहिणी अचारे के प्रति होती है। अभी तक तो कोई हमारे दुकान में जितने भी आदमी आते हैं, अगर ये लोकल क्षेत्र में जो भी आते हैं, वो तो सिर्फ रोहिणी का नाम ही देखते हैं हम, और राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम तो कहीं कहीं दूर तक सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सबसे दिक्कत तो ये है, और मार्केट में वो आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आएंगे तो मान लेते हैं कि कब तक जीतिएगा मोदी के नाम पर, जब करवे नहीं कीजिएगा कोई काम। क्या लगता है कि मोदी का भी असर है? जी, मोदी लहर था जिस समय की, वो 10 साल जिस लहर से वो निकले हैं, वो अपने छवि पे नहीं, मोदी लहर से 10 साल निकले हैं। उनका पर्सनल व्यक्तिगत छवि ऐसा नहीं है कि वो लीड कर जाए, लेकिन मोदी छवि के असर से वो 10 साल चुनाव जीते हैं। और इस बार तो थोड़ा सा बदलाव जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक का देन है। तो क्या इस बार मोदी की लहर में नहीं आएंगे वो? अब देखिए, अब लहर में आएंगे अन्यथा नहीं आएंगे। वो अब सारण हॉट सीट बन चुकी है, यहाँ रोहिणी का चर्चा तेज है, यहाँ बदलाव लोग खोज रहा है कि अब मान लेते हैं कि 10 साल हो गए तो कुछ बदलाव किया जाए यहाँ। अच्छा, तो यहाँ के कुछ और लोग हैं जो रोहिणी को इसलिए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ के जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि सारण में कितनी बदलाव हो पाती है, और क्या जो यहाँ के लोग हैं, रोजगार, शिक्षा और महंगाई, ये इन तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उन पे क्या यहाँ के जो युवा है वो वोट करेंगे, और इसका कितना असर होता है, और आने वाले 4 जून को नतीजे क्या आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। छपरा से न्यूज़ नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा।